नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। पूर्व केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी सांसद और मशहूर सिंगर बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लिया है। 7 जुलाई को मोदी मंत्रिपरिषद में बदलाव और विस्तार से ठीक पहले उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अभी जुलाई बीता भी नहीं कि उन्होंने अचानक राजनीति को अलविदा कह दिया। इसका ऐलान उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में किया है। दो बार केंद्रीय मंत्री रह चुके शख्स का अचानक राजनीति से मोह भंग क्यों हो गया? क्या उन्हें बीजेपी में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे? क्या मंत्री पद छीनने की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला किया या कोई और कारण है? आइए ऐसे ही तमाम सवालों और पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं SKL न्यूज की खास रिपोर्ट में। जी हां, बाबुल सुप्रियो ने भले ही अचानक राजनीति से संन्यास का ऐलान किया हो, लेकिन उनका ये फैसला चौंकाने वाला नहीं था। पिछले कुछ दिनों से ऐसी अटकलें लग रही थी जो उनके सोशल मीडिया पोस्ट से उठ रही थी। उनके हाल के फेसबुक पोस्ट इस ओर इशारा कर रहे थे। ऐसे ही एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने कभी सबको खुश करने के लिए राजनीति नहीं की। ये मेरे लिए संभव नहीं है और मैंने कभी ऐसा करने का प्रयास भी नहीं किया, इसलिए मैं सबके लिए अच्छा नहीं बन पाया। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स तभी मिलता है जब मैं राजनीति से हटकर गानों के बारे में पोस्ट करता हूँ। कई पोस्ट के जरिए मुझसे राजनीति से दूर रहने की गुजारिशें भी की गई है, जो मुझे गहराई से इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो वहीं फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने दावा किया है कि वे बहुत पहले ही राजनीति से तौबा का मन बना चुके थे, बस इसलिए हिचक रहे थे कि लोग गलत मतलब न निकालने लगे, उसे सौदेबाजी के लिए कोई पैतरा न समझने लगे। तो क्या सचमुच वे राजनीति से संन्यास का फैसला काफी पहले ही ले चुके थे? जैसा कि वे वादा कर रहे हैं, सच्चाई को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन कई बातें उनके दावे पर सवाल उठाती है। राजनीति से संन्यास का मन बना रहा कोई मौजूदा सांसद भला विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार होगा? आसनसोल से लगातार दूसरी बार सांसद बाबुल सुप्रियो ने टालीगंज सीट से हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पूरे जोश से ये चुनाव लड़ा, हालांकि वे विधानसभा चुनाव हार गए। तो अब सवाल उठता है कि बाबुल का राजनीति से अचानक मोह भंग क्यों हो गया? क्या बीजेपी में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे? इसका जवाब हाँ तो नहीं लगता है। बाबुल सुप्रियो 2014 में पहली बार सांसद बने और पहली ही बार में केंद्र में मंत्री भी बन गए। 2019 में जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बाबुल सुप्रियो भी उनकी टीम में शामिल रहे। ये जरूर हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं और ज्यादा की रही हो, जो शायद पूरी होती नहीं दिखने से सियासत से ही उनका मन उछट गया हो। साथ ही वहीं 7 जुलाई को मोदी मंत्रिपरिषद में बदलाव और विस्तार से पहले बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब उनके फेसबुक पोस्ट में मंत्री पद छीनने का दर्द छलका भी था। उन्होंने तब लिखा था, मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था और मैंने दे दिया। बंगाल से मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे नए साथियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने लिए जरूर दुखी हूं, पर उन लोगों के लिए बहुत खुश हूं। तब से ही वह राजनीतिक गतिविधियों से एक तरह से दूरी बना लिए थे। ऐसी अटकलें लगने लग गई थी कि वह शायद TMC का दामन थाम सकते हैं। वहीं बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट से अनबन बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास के पीछे एक संभावित वजह पश्चिम बंगाल बीजेपी से उनका अनबन भी हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से उनके खराब रिश्ते तो जगजाहिर रहे हैं। 2020 में NTCA प्रोटेस्ट के दौरान घोष ने जब ये कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को गोली मार देनी चाहिए, तब बाबुल ने उनके बयान को गैर जिम्मेदार बताकर निंदा की थी। 2017 में तो बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर यहां तक दावा किया था कि दिलीप घोष ने उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र आसनसोल में पार्टी के कामकाज में दखल न देने को कहा है। दरअसल तब सुप्रियो ने एक करीबी बीजेपी पार्षद इमैनुअल व्हीलर ने TMC में शामिल हो गए थे। व्हीलर को आसनसोल में बपी के नाम से जाना जाता है।
वह पार्टी के जिला नेतृत्व से नाखुश थे और सुप्रियो से अपना दर्द भी बयां किया था। जब सुप्रियो ने इसे लेकर दिलीप घोष से बात की तो उन्हें कथित तौर पर अपमानित होना पड़ा था। तब उन्होंने ट्वीट किया था, दिलीप दा ने मुझसे कहा है कि संगठन को चलाना किसी सांसद या विधायक का काम नहीं है, इसलिए मैं अब संगठन के काम में कोई दखल नहीं दूंगा। आप अपना काम करते रहिए, मैं आपके साथ हूं और साथ रहूंगा। राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या वे लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। बाबुल सुप्रियो ने यह भी ऐलान किया है कि वे 1 महीने में खुद को मिले सरकारी आवास को छोड़ देंगे और लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। यानी बंगाल के सियासी कुरुक्षेत्र में जल्द ही उपचुनाव के रूप में बीजेपी और टीएमसी का एक और सियासी संग्राम देखने को मिलने वाला है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ जैसी स्थिति थी, लेकिन नतीजों के बाद अब कुछ ऐसी ही भगदड़ बीजेपी में देखने को मिल रही है। तो क्या बाबुल सुप्रियो आने वाले दिनों में टीएमसी में शामिल होंगे? खुद उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में साफ किया है कि वह टीएमसी, सीपीएम या किसी पार्टी में नहीं जा रहे। संन्यास का मतलब ये नहीं कि वह बीजेपी छोड़ किसी और पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन है। संन्यास के बाद वापसी भी। कभी बीजेपी के बड़े नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला को ही देख लीजिए। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया। कहा कि किसी भी पार्टी का झंडा नहीं ढोऊंगा, लेकिन अब वह कांग्रेस में वापसी के लिए बेचैन दिख रहे हैं। इसी साल फरवरी में उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सोनिया गांधी उन्हें कहती है तो वह बिना किसी शर्त के कांग्रेस में आने को तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।